हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल मार्केट डीएनए अपडेट्स। मैं नीरज उपाध्याय आ गया हूं आप लोगों के बीच और एक नए वीडियो लेके। तो व्यूअर्स, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा कंटेंट्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है। हम लोग यूज भी करते हैं, आप लोग भी यूज करते हो, शायद आप लोगों को उतना डिटेल्स में पता नहीं है, इसलिए मैं आया हूं डिटेल्स में एक्सप्लेन करने के लिए। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले कि बता दूं कि मेरा चैनल कोई सेल रजिस्टर चैनल नहीं है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एस्केलेटर है जिसका यूज हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हैं। बहुत ही अच्छा है। बहुत सारा आदमी इसको इंडिकेटर बोलते हैं, लेकिन ये इंडिकेटर है नहीं, ये ऑस्किलेटर है। ये प्राइस एक्शन कैसा मूवमेंट कर रहा है, एक बैंड का अंदर रहता है जिसका बैंड रेंज भी हम बताएंगे। उसके लिए बोर्ड का भी यूज हम करेंगे और बोर्ड में डिटेल्स को दिखाएंगे। चलिए बढ़ते हैं बोर्ड के तरफ, इसको डिटेल्स में समझते हैं। तो समझने से पहले हमको ये यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्लियरली समझ में आएगा, राइट। RSI बैंड रेंज, ये एक रेंज होता है। इस रेंज के अंदर आपका जो प्राइस एक्शन मूवमेंट करता है उसको हम ड्रॉ करते हैं। इसका जो रेंज है वो है 0 से स्टार्ट होता है और 100 में आके खत्म होता है। और ये है 70 रेंज, ये है 30 रेंज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग में ये यूज होता है तो जैसे प्राइस एक्शन मूवमेंट होता है इस तरह, तो ये जो रेंज है, इस रेंज में अगर प्राइस बैंड जा रहा है तो ये है ओवरबॉट जोन, इसको बोलता है ओवरबॉट जोन। और मान लीजिए प्राइस एक्शन इस तरह आ रहा है, इसको बोलते हैं ओवरसोल्ड जोन। ये है ओवरबॉट जोन, ये है ओवरसोल्ड जोन। तो इस जोन में जब आता है प्राइस रेंज, तब सेलिंग प्रेशर ज्यादा बनता है। तो इस टाइम क्या करना है, जब भी ये जो रेंज क्रॉस कर रहा है, यहां पर हम लोग का एंट्री होता है। और जब प्राइस एक्शन यहां जाता है, इस रेंज को जब क्रॉस करता है, तब जाके हम लोग को सेल करना पड़ता है। तो प्राइस एक्शन का मूवमेंट इस तरह होता है। ये जो प्राइस बैंड है, इस बैंड का अंदर ही रेंज का मूवमेंट होता है। तो आपको जाहिर सी बात है कि 70 का रेंज जब क्रॉस करेगा, ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट में आपको सेलिंग करना पड़ेगा। और ये पॉइंट जब क्रॉस करेगा, इस पॉइंट में आपको बाइंग करना पड़ेगा। चलिए इसको आगे समझते हैं। चलिए पहले बोर्ड को हम इरेज करते हैं, इसको और भी ड्रॉ करना है, उसको और भी क्लियर समझ में आएगा। तो चलिए इसको हम रिमूव करते हैं। ये दो बैंड का बारे में जो हम बोले अभी, 70 जो रेंज है और जो 30 रेंज है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड तो आप समझ ही लिए हैं, मैं बता भी दिया हूं, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन इसका और एक भी नाम है। जो 70 वाला बैंड है उसको अपर बैंड भी कहा जा सकता है। सॉरी, अपर बैंड। और नीचे वाला जो बैंड है 30 का, उसको आप लोअर बैंड भी बोल सकते हैं।
चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसको और भी ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि आपको क्लियर समझ में आए, राइट। चलिए मैं चार्ट को पहले निफ्टी 50 का एग्जांपल पकड़ लेता हूं। पहले चार्ट को हम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो मान लीजिए निफ्टी 50 का चार्ट है और ये है आरएसआई। जैसे यहां पर मूवमेंट हो रहा है, ठीक आरएसआई की मूवमेंट होता है यहां पर। जैसे जैसे चार्ट चलता है आरएसआई को वैसे वैसे चलता है। कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है कि आरएसआई जैसा चल रहा है उसका ठीक अलग चार्ट चल रहा है, मतलब चार्ट जैसा चल रहा है ठीक उसका अलग आरएसआई का मूवमेंट हो रहा है। इसका मतलब वहां पर कुछ डाइवर्जेंस बन रहा है। तो डाइवर्जेंस बन रहा है मतलब सिमिलरिटी चार्ट के साथ इसका नहीं है। तो जहां नहीं है वो पॉइंट आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो पॉइंट फॉलो क्यों करना पड़ेगा उसका अभी रीजन है। जैसे मान लीजिए यहां पर प्राइस एक्शन दिखा रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन मान लीजिए आरएसआई दिखा रहा है ठीक उसका उल्टा। इसका मतलब इस इंडेक्स में जो प्राइस एक्शन दिखाया जा रहा है उसका एक्चुअल कोई स्ट्रेंथ नहीं है आरएसआई, लेकिन वो स्ट्रेंथ आपको यहां पर दिखाई देगा। तो ठीक मान लीजिए यहां पर प्राइस एक्शन अप मूवमेंट दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अप ट्रेंड में ही जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो रिवर्सल एंट्री मार सकता है, रिवर्सल ट्रेंड दिखा सकता है। जैसे आरएसआई का ये अगर आपको ढूंढने से मिल गया है कि यहां पर प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा है और यहां आरएसआई दिखा रहा है कि उसका ऑपोजिट साइड दिखा रहा है ट्रेंड, तो इसका मतलब आरएसआई सही बोल रहा है, प्राइस एक्शन कुछ अलग दिखा रहा है। तो उस टाइम आपको आरएसआई के हिसाब से ही चलना बेटर रहेगा, राइट। चलिए बोर्ड को इरेज करते हैं। ये तो हो गया इसका डिटेल्स। इसको और भी दूसरा प्रोसेस में भी आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी बैंक निफ्टी हो या निफ्टी 50 हो या दूसरा कोई इंडेक्स हो, उस इंडेक्स का बड़ा टाइम फ्रेम पकड़ लीजिए। मान लीजिए 1 मंथ का या तो फिर 1 वीक का सबसे बड़ा जो कैंडल बनता है, मान लीजिए 1 वीक का बड़ा बड़ा कैंडलस्टिक्स है, ठीक। इसका आपका ओपनिंग क्लोजिंग हाई लो। एक्चुअली आरएसआई जो बताता है 4 चीज बताता है, ओपन क्लोज हाई लो। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, OHLC। इसका मतलब ओपन हाई लो क्लोज। ये 4 चीजें तो सब बताता है आरएसआई जो बताते हैं। तो क्या है ये 4 चीज, क्या है, प्राइस एक्शन ही तो है और क्या है, एक कैंडलस्टिक या तो फिर आरएसआई, चाहे कुछ भी बोलिए, ये 4 चीजें तो बताता है, ओपन हाई लो क्लोज। ये छोड़ के और क्या बताता है, कुछ नहीं बताता है, ये 4 चीज ही बताता है। बहुत सारा आपको YouTube में आरएसआई का बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन आप बोलिए ये 4 चीज छोड़ के आपको और क्या बताता है, इंडिकेटर्स बोलिए, आरएसआई बोलिए, दूसरा कुछ भी बोलिए, क्या होता है, 4 चीज छोड़ के कुछ नहीं होता है। हम लोग जिस तरह ट्रेड करते हैं, एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर होता है या तो फिर इन्वेस्टर होता है बड़ा बड़ा, जो जितना सारा देश का है बाहर का भी है, तो क्या करता है, ये 4 चीज का ऊपर एनालिसिस करता है, ये 4 चीज ही तो बताता है और कुछ क्या बताता है।
आप ही लोग बताइए ये चार चीज छोड़ के और है क्या? इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चार चीज बताता है। कोई भी बड़ा फ्रेम का कैंडलस्टिक पकड़ लीजिए, उसका ओपन क्लोजिंग हाई लो मार्क कर लीजिए और उसको आपको अगला दिन के लिए यूज करना पड़ेगा। इसका जो ओपन हाई लो क्लोज है, ये चार चीज का आप मार्क कर लीजिए। आरएसआई ड्रॉ करना बहुत ही इजी है। पता नहीं YouTube में ऐसा बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा जहां पर आरएसआई का दिखाता है, यहाँ पर लाइन खींच दीजिए, यहाँ लाइन खींच दीजिए, यहाँ लाइन खींच दीजिए, यहाँ लाइन खींच दीजिए। एक चार्ट में अगर इस तरह और एक लाइन आप अगर खींचते रहिएगा तो दिमाग भी खराब हो जाएगा। सिंपल चीज, कोई भी कैंडलस्टिक का आप यहाँ पर लेके जाइए, उसको पकड़ के इस तरह लेके जाइए चार्ट में, उसका ओपन क्लोज हाई लो यहाँ पर ऊपर में शो होता है। तो लाइन ड्रॉ करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, दिमाग में खाली बैठाना पड़ेगा। दिमाग में अगर कोई चीज बैठ गया तो इजीली आपके पास एग्जीक्यूट होगा वो डेली बेसिस पे। लेकिन आप ज्यादातर लाइन खींचते रहिएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। तो इतना समझने का जरूरत नहीं है, जितना समझने का जरूरत है उतना मैं बता दिया हूं, वो काफी है। मान लीजिए किसी मंथ का या तो फिर किसी वीक का कैंडलस्टिक ले लिए हैं, उसका ये सब मार्क कर लिए हैं। अगला दिन जैसे इसका क्लोजिंग मतलब सॉरी इसका हाई कटता है या तो फिर लो कटता है, वहां पर आपका पोजीशन बनाना होगा। अगर मान लीजिए हाई ब्रेक करता है तो आप वहां पर एंट्री लीजिए, अगर लो ब्रेक करता है तो वहां पर एंट्री लीजिए। ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बहुत सारा वीडियोस में ये बोलता है सपोर्ट रेजिस्टेंस ये है वो है। मान लीजिए एक चार्ट पैटर्न है, उस चार्ट पैटर्न में बहुत सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, लेकिन पकड़ेंगे कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को? बहुत सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है। इस तरह मान लीजिए इस तरह प्राइस एक्शन चल रहा है, कोई यहाँ पर इसको बोलेगा सपोर्ट, कोई यहाँ इसको बोलेगा रेजिस्टेंस, कोई यहाँ इसको बोलेगा सपोर्ट, कोई यहाँ इसको बोलेगा रेजिस्टेंस। इस तरह बहुत सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है। लेकिन आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो YouTube में शायद ढूंढने से कम ही मिलेगा, जो कि बहुत सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो है। जाहिर सी बात है बहुत सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का, इसको भी बोलता है, इसको बोलता है, इसको भी बोलता है, इसको भी बोलता है। किसी के लिए ये सपोर्ट बनता है तो किसी के लिए ये रेजिस्टेंस बनता है, किसी के लिए ये सपोर्ट बनता है तो किसी के लिए ये रेजिस्टेंस बनता है। लेकिन हम पकड़ेंगे तो किसको पकड़ेंगे, कौन सा चीज को लेकर पकड़ेंगे? जो सबके लिए एक होगा वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बात हम करेंगे और उसी को हम मान के चलेंगे। नहीं तो कोई इसको बोलेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप इसको बोलेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। जब उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रहा है उसका लाइन ड्रॉ खींचने से, लेकिन सेम चीज आप जब यूज कर रहे हैं आपका वो काम नहीं कर रहा, तब आप उसको गलत ठहराओगे। तो इसीलिए जो सत्य है, जैसे सूर्य पूरब से उगता है पश्चिम में डूबता है, ये एक सत्य है। इसी तरह आरएसआई का भी एक सत्य होता है, जो एक्चुअल आरएसआई होता है उसको आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर ड्रॉ नहीं करना होगा तो आपको ये चीज दिमाग में बैठा लेना पड़ेगा कि ओपन हाई लो क्लोज, वो चार चीज अगर आप समझ लिए हैं तो आपको लाइन ड्रॉ खींचने का कोई जरूरत नहीं है, वो आपका माइंड में बैठ गया है। लास्ट कैंडल जो होता है या तो फिर बड़ा जो कैंडल होता है बड़ा फ्रेम में 1 वीक या तो फिर 1 मंथ का, वो आप बैठा लीजिए, उसके बाद इसको यूज कीजिए अगला दिन के लिए। तब आपको पता चलेगा इसका हाई ओपन लो क्लोज का इर्द गिर्द ही चार्ट काम करेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएगा। तो उसको आप फॉलो कीजिए। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। तो आरएसआई का तो बात हम लोग कर लिए हैं, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।